जैसा कि हम पिछले वाली वीडियो में हम पढ़ाए थे, तो उसमें मैं डिस्प्ले सिस्टम तक आप लोगों को बता दिया था। आज हम डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? TX, RX, ये आपने सिग्नल के लिए देखा होगा कि कोई भी सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करना है, उसको रिसीव करना है। कंट्रोल सिस्टम में कमांड और जुड़ जाती है। सिग्नल को मैं भेजूंगा, वो रिसीव करेगा और कमांड जनरेट होगा। अब जो कंट्रोल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, अभी तो QSC का यूज कर रहे हैं हम लोग। QSC क्रिस्ट्रॉन, एक्सट्रॉन, क्रेमर, ये कंपनी का नाम है। प्लस AMX। भाई अब मैं DSP नहीं बता रहा हूँ, एक कंट्रोल सिस्टम बता रहा हूँ कि डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है। ये इतनी सारी कंपनियां बनाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि टच पैनल, इसका पार्ट क्या होगा? सपोज के लिए मैं QSC कर लेता हूँ। तो पहले सिग्नल को जो है हमें भेजने के लिए कुछ मेरे पास जो है डिवाइस होना चाहिए कि प्रोसेसर को मैं कमांड कैसे दूं। तो उसके लिए हमारे पास होता है टच पैनल। क्या होता है? टच पैनल। ये 5.5 इंच से लेकर के जो है 10 इंच तक जो है टच पैनल आता है। ये टच पैनल केवल टच पैनल ही है, ये जो है बिना प्रोसेसर के कुछ भी काम नहीं करेगा। ये टच पैनल हो गया। प्रोसेसर का मतलब ब्रेन, जिसको मैं समझाऊंगा कि क्या करना है, उसको हम कंट्रोल प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं QSC का लेकर के चलता हूँ, तो QSC का हमारा जो है टच पैनल हो गया 5.5 इंच वाला, ठीक है, जो आप लोग यूज कर रहे हैं। प्लस इसका कंट्रोल प्रोसेसर क्या हुआ? कोर 8 फ्लैक्स। ये इसका ब्रेन हो गया। ये है टच पैनल। ये टच पैनल बिना कंट्रोल प्रोसेसर के, ब्रेन के, कुछ भी नहीं कर सकते। अब जितने भी जो है डिवाइस को हमें कंट्रोल करना है, उस डिवाइस के कंट्रोल को मैं इसमें प्रोग्राम करूँगा। अब सोचो यार, डिवाइस का कंट्रोल क्या होता है? डिवाइस का कंट्रोल हमें जो है जितना भी उसमें रिमोट में फैसिलिटी है, उसको ऑफ करना है, ऑन करना है, सिग्नल को स्विच कराना है, जितना भी आपके रिमोट में फैसिलिटी दिया गया है, सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कंट्रोल करूँगा? उसका प्रोग्राम करूँगा। अब कैसे प्रोग्राम करूँगा? ये तो कंपनी के नाम होंगे, यहाँ तक पता है आपको कि कौन कौन सी कंपनियाँ बना रही हैं। ठीक है। QSC इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि QSC यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास, और हम लोग जो है QSC का कर भी रहे हैं। तो आपको पता चल गया है कि कोर 8 फ्लेक्स क्या है? ब्रेन है, कंट्रोल प्रोसेसर का काम करेगा और टच पैनल काम करेगा।
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। भाई मैं तो रिमोट से भी काम कर रहा था, जो है यही कर रहा था, पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादा इजी कंफर्टेबल है टच से। यही है कि सारे जो है रिमोट को रिमोट लेस बना देना है। फिर आपके पास 8 डिवाइस हैं, तो 8 डिवाइस का रिमोट पहले खोजो। 8 डिवाइस को अगर कंट्रोल करना है तो 8 डिवाइस का रिमोट आपके पास होना चाहिए, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो रिमोट फ्री होने के लिए सारे रिमोट को मैं रिमूव कर सकूं, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। और सर इसकी खासियत ये भी है कि इसमें कितने भी ऐड कर सकते हैं डिवाइस। हाँ जी, कितने भी डिवाइस को कंट्रोल कर लीजिए। तो एक तो हम रिमोट फ्री हो गए, सारे चीज़ को, सारे रिमोट को मैं किस में ला दिया, टच पैनल में, वहाँ स्विच बना दिया, अब वहीं से कंट्रोल। अब कौन कौन सी चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन सा चीज़ मैं कंट्रोल करूं और कैसे कंट्रोल करूं। तो कंट्रोल करने के लिए RS-232 का नाम सुना, IR का भी नाम सुना होगा, रिले का नाम सुना, IO का नाम सुना, प्लस ईथरनेट, इसका तो नाम सुना ही है, IT वाले हो तो इसको सुना ही। तो जो भी मेरा ब्रेन होगा उसमें ये सारे पोर्ट आपको अवेलेबल होंगे। यही इतना टाइप है जो है चीज़ों को जो है कंट्रोल करने का, इन्हीं के थ्रू हमारा कमांड जाता है। IR आप जान रहे हैं रिमोट का काम करते हैं, रिमोट IR पे ही काम करते हैं। RS-232 जो है इसका कमांड फैक्ट्री से जो डिवाइस बनाता है वो खुद लिख करके देता है। जैसे प्रोजेक्टर बना रहा है कोई भी कंपनी, तो इस RS-232 का कमांड वो कंपनी वाला लिख करके देगा, हम नहीं बना सकते। ठीक है, कंपनी ने खुद RS-232 का कमांड लिखा हुआ है कि ऑन का कमांड ये है, आपका कमांड ये है, HDMI का कमांड ये है, BGA का कमांड ये है, सब कुछ लिखा हुआ है। केवल वहाँ से कमांड को उठाना है, अपने प्रोग्राम में डाल देना है। अब डलेगा कैसे, मान लीजिए प्रोजेक्टर का ऑन ऑफ का आपने स्विच बनाया, ठीक है, कहाँ बनाओगे, टच पैनल में। टच पैनल में ऑन का बटन आपने बना दिया। अब बटन तभी वो वर्क करेगा जब उसकी वो कमांड डली होगी। आप मान लीजिए ऑन का बटन दबाया तो वो कमांड भेजा कहाँ, ब्रेन को, ब्रेन में गई कमांड। मान लीजिए आपका इस पोर्ट से आपका प्रोजेक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो माइक्रो सेकंड में, जैसे ही आपने सीखा मैक्सिमम जो है 3 से 6 सेकंड मैक्सिमम आपने कमांड किया, उधर 6 सेकंड मैक्सिमम आपने टच पैनल से कमांड दिया ऑन का, क्या बोला उसको, प्रोजेक्टर को ऑन कर दो। ठीक है, कहाँ कमांड पड़ी है आपकी, RS-232 पोर्ट पे। जहाँ आप प्रोग्राम करोगे, जो आपने प्रोग्राम का कमांड डाला हुआ है और जिस पोर्ट पे डाला हुआ है उसी पोर्ट पे आपका कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो कमांड नहीं जाएगी। अब RS-232 का पोर्ट यहाँ से लगाया हुआ है तो प्रोजेक्टर में भी आपका RS-232 पोर्ट होना चाहिए। यहाँ से क्या जाएगा, फिजिकल केबल जाएगा आपके ब्रेन से RS-232 के 1 नंबर पोर्ट पर
हमने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ से खींचकर केबल जाएगी वहाँ तक, ठीक है। अब वो केबल कौन सी होगी? सबसे स्पीड वाली केबल कैट6 होती है, तो कैट6 केबल डाल देते हैं, नहीं तो 3 कोर की कोई भी केबल डाल सकते हो। RS-232 में जो है 3 कोर की ज़रूरत होती है, RF, TX प्लस ग्राउंड, ठीक है। अगर मैंने प्रोग्राम कर रखा है RS-232 के 1 नंबर पोर्ट पे, 2 नंबर पे आपने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, तो कमांड देते रहो, कुछ फर्क नहीं। आपने कमांड दिया, ब्रेन पे आया 1 नंबर पे, 1 नंबर पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो आप प्रोग्राम करोगे, जिस पोर्ट पे प्रोग्राम करोगे, बिल्कुल केबल वहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इसका कमांड उसके मैनुअल में जाइएगा, वहाँ से जो है कमांड मिलेगी, और उसको राइट करने का हेक्सा में करना है या डेसिमल में करना है, जो आपका प्लेटफॉर्म ब्रेन का मिला हुआ है वो खुद बताएगा कि इसमें कमांड लिखिए, इसी में मैं समझूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा, ठीक है। IR का क्या हुआ? IR जो है मैं कौन सा उठाऊंगा? जितने भी रिमोट वाली चीज़ें हैं सबके साथ रिमोट आता है, रिमोट से IR को लर्न करूंगा। कमांड किस में है? इस रिमोट को मैं दिखाऊंगा, मान लीजिए ऑन का बटन दबाया, ऑन का कुछ कमांड जाएगा ना, जिस डिवाइस को आप ऑन कर रहे हो उसका ऑन दबाया तभी तो ऑन होता है वो, तो उसकी कमांड को हम लर्न करेंगे। इसके लिए IR लर्नर भी आता है, या जो आपका प्रोसेसर है उसमें भी होता है कि IR लर्न करने का डिवाइस दिया रहता है। अगर नहीं है तो IR लर्नर आता है, उसके साथ लर्न करके जो वो भाषा आएगी वहाँ पे फिर उसको उठा करके अपने प्रोग्राम में डाल देना। ऑन का कमांड क्या था, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, रिले का उपयोग कोई भी मोटराइज चीज़ को कंट्रोल करना है। मोटराइज चीज़ क्या होता है? जो है कॉन्फ्रेंस सिस्टम में जो है, या स्मार्ट क्लास, या तो मोटराइज स्क्रीन लगाओगे, या मोटराइज कर्टन लगाओगे, या मोटराइज प्रोजेक्टर लिफ्ट लगाओगे, जो भी मोटर से चलने वाली चीज़ें वो इससे कंट्रोल होगा, ठीक है। IO का क्या है? कोई भी ट्रिगर का कमांड, जो भी ट्रिगर से सिग्नल आ रहा है, ट्रिगर का मतलब समझते हो? जैसे आपने फायर सिस्टम लगाया, आग लग जाएगी तो कोई बताने जाता है कि आग लग गई है, जो है वो हूटर चूं चूं करने लगता है ना। हूटर क्यों बजने लगता है? कि वहाँ से आग लगी, स्मोक डिटेक्टर ने कुछ समझा, वो सर्किट शॉर्ट किया, इधर आकर के जो है IO पोर्ट पे जो है आ गया, इसको इसने वोल्टेज भेज दी, जैसे ही करेगा वोल्टेज आएगा, इसके थ्रू मेरा हूटर वगैरह जुड़ा हुआ है कि भैया अब तुम तैयार हो जाओ, आग लग गई, बजा दो, बजाना शुरू हो जाए, ठीक है। या लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट में तो सभी लोग चढ़े हैं, मेट्रो में सभी लोग घूम रहे हैं, स्टेशन आता बताता है ना, स्टेशन आ रहा है भैया, और प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि इस समय जब यहाँ आऊँगा, इस समय यह करना है, तो ये बोल देना है। अब लिफ्ट में जो है चढ़ते हो तो बताता नहीं कि फर्स्ट फ्लोर, जब तक नहीं आता तब तक नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलता है, जब वहाँ तक पहुँचते तो फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, फिर बंद किया, ऊपर गए, सेकंड फ्लोर बोला। तो इसके लिए क्या है कि जितना ये मेरा टाइम ट्रेवल हो रहा है वो नोट किया जाता है। अब मान लीजिए आप जो है स्क्रीन का प्रोग्राम कर रहे हो, मोटराइज स्क्रीन की बात कर रहे हो जिसपे प्रोजेक्टर है, उसका डाउन का बटन आपने दबाया तो स्क्रीन तो डाउन हो रही है ना, अब वो डाउन ही हो रही है। अब उसको बताना पड़ेगा कि भैया इतने के बाद आपको रुक जाना है, नहीं तो डाउन का कमांड तो चल ही रहा है ना, उसको रोकना भी तो है। तो
देखा जाता है कि इतने सेकंड बाद ये इतना नीचे आ जाएगी, इसके बाद बता देना है स्टॉप कर दो। ठीक है, उसके बाद अप जब जाएगी इतने समय में वो अप हो जाएगी, उसके बाद बता देंगे कि भैया अब रुक दो। या स्क्रीन को जब मैनुअल जो है अप डाउन करते हो तो रिमोट से जब दबाते हो तो एक समय जाकर के वो अपने आप रुक जाती है, उसके बाद कमांड आपका काम नहीं करता है, तो जिसको बोलते हैं ऑटो स्टॉप। ठीक है, या लिमिट बोलते हैं। लिमिट कैसे डालोगे, उसको जो है सेट किया जाता है कि यहाँ के बाद भैया रुक जाना। सबसे ज़्यादा ईथरनेट है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। आजकल जो है कहाँ सब जो है फिरते रहेंगे, इसके लिए भी केबल डालना है, इसके लिए भी केबल डालना है, इसलिए जो है ईथरनेट पे कर लो, सबसे सस्ता है। अब इसके लिए आप लोगों को पता है, आईटी वाले हो, सबकी आईपी होनी चाहिए, सारे कमांड मिल जाएंगे, सब कंट्रोल करो। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि ये पोर्ट हो। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? यहाँ से बाकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तभी सारा चीज़ प्रोग्राम कर सकते हो। अब प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, ओपन प्रोग्रामिंग एंड क्लोज प्रोग्रामिंग। ओपन का मतलब ये है फील्ड आपके लिए ओपन कर दिया है, खुद सोचो, खुद इसका ब्लॉक बनाओ और खुद प्रोग्राम करो। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे क्यूएससी कर रहा है या क्रेमर कर रहा है, ये सब क्लोज्ड प्रोग्रामिंग है। इनको बता दिया है किसी के अंदर में आपको रहना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। आपको बना करके दे दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन एक क्रिस्टान हुआ, एक्सटान हुआ, एमएक्स हुआ, ये सब ओपन प्लेटफॉर्म है। क्यूएससी और क्रेमर दो ऐसा कंपनी है जो क्लोज प्रोग्राम है। इन्होंने अपना बना रखा है कि क्या कहते हैं भाई, वो उसको यूआई क्या कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर देता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इन्होंने अपना इंटरफेस बना रखा है, बस किसी के अंदर में खेलो। इसने स्विच बना रखा है, बटन बना रखा है, उसको उठा करके वहाँ डालो, उस पर अपना लिख लो, सब कुछ फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जितने भी चीज़ें हैं सबको। अब बताइए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे तो जो है मल्टीमीडिया कंट्रोलर में सब कुछ है भाई। इसके लिए यही इतना स्विच कराने के लिए कि जो है HDMI 1 प्रोजेक्टर में दिख जाए, इतना तामझाम कर रहे हैं हम। तो उस पर जो है अपना पीसी दबाए, पीसी से पुट से दिख जाता है। होता है ना भैया, मल्टीमीडिया कंट्रोलर में होता है ना। तो यही चीज़ है कि 10 रुपया को 10 लाख में कैसे बनाना है और कैसे आपसे लेना है। काम तो वही हो रहा ना भाई। उसमें तो मेरा स्विचर और स्प्लिटर भी है, इसके लिए मेरे को स्विचर स्प्लिटर अलग अलग लगाना होगा। अब जो है मेरे को सिग्नल अगर किसी का स्विच कराना है, मान लीजिए जो है 4x4 का ये मैट्रिक्स है, कौन सा, HDMI, 4 सिग्नल है, 4 आउट है। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए ईथरनेट है। ईथरनेट वाला तो चला जाएगा प्रोसेसर में कमांड करने के लिए, आपका नेटवर्क स्विच में चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो लगानी पड़ेगी ना डिवाइस को। इसी तरह से दूसरा डिवाइस अगर स्प्लिटर है या कुछ और है, मान लीजिए डी, तो इसमें भी ईथरनेट का पोर्ट जो है वो भी DSP में जाएगा, तो हर डिवाइस अलग अलग हो जाएगी। उस मल्टीमीडिया कंट्रोलर में क्या है, स्विचर, स्प्लिटर, ऑडियो वगैरह सब उसी में, काम वही हो रहा है। वो भी जो है पीसी दबाते हैं तो HDMI का सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ भी HDMI डालोगे तो HDMI का आउट ही जाएगा। लेकिन आपको फैसिलिटी दे दी, आप कहोगे साहब फैसिलिटी दे दी, मैं तो मेरा तो काम वही चल रहा था।
तो ठीक है भैया, आपका जो है काम सस्ते वाला में चाहिए, एनालॉग में चाहिए था तो एनालॉग ले लो, मैंने तो मना नहीं किया। लेकिन अगर डिजिटल में घुसना है तो डिजिटल में ये चीज़ें हैं, काम वही हो रहा है। लेकिन अब एक तो टच पैनल का दाम आ गया, टच पैनल ही 1,00,000-1,50,000 का होगा, फिर कंट्रोल प्रोसेसर का दाम होगा, 2.5-3 लाख से नीचे तो कोई प्रोसेसर है नहीं। उसके बाद ये सारी डिवाइसें अब जुड़ती जाएंगी, जिस चीज़ जितने डिवाइसों को कंट्रोल करना है वो आ जाएगी। तो वही एक चीज़ स्विच कराने के लिए अब कितना लग गया, 5 लाख मिनिमम। वही मेरा जो है 50,000 में काम हो रहा था, तो काम वही हो रहा है। लेकिन लोग कहते हैं ना, जैसे जैसे आपका सहूलियत बढ़ाऊँ मैं, तो पैसा भी तो लगेगा भाई। लोग जो है पहले मॉर्निंग वॉक करके जो है जाते थे, दूध की थैली लेकर के चले आते थे तो 2 रुपया बचा लेते थे। अब क्या है कि जो आदमी आपके पास घर पे आकर के दे रहा है, तो क्या ये समझते हो पैसा नहीं ले रहा है? बिल्कुल पैसा ले रहा है, वैसे नहीं आपको आकर के दे रहा है। तो इसी चीज़ का है फ़ायदा, सब उठाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना मैंने बताया कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ यही है कि सारे रिमोट को रिमूव कर देना, यूजर एंड फ्रेंडली बना देना। अब 10 डिवाइस आप लगाए हो, 10 का रिमोट तो संभाल के रखो पहले, तभी तो कंट्रोल करोगे ना भैया। और उसमें पता चला कौन सी डिवाइस किसका है, फिर नाम लिखो, फिर ये लिखो। नहीं तो सारा प्रोग्राम करके उस पर लिख दिया कि प्रोजेक्टर 1 है, प्रोजेक्टर 2 है, कैमरा 1 है, कैमरा 2 है, मैट्रिक स्विचर है, सब एक ही बटन में, एक ही पैनल में आपका आ गया, क्लिक करो वो खुला है, दबाओ। तो फैसिलिटी लीजिएगा तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है साहब, कंट्रोल सिस्टम मुझे लगता है समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत। कितने टाइम का सिग्नल होता है टाइप का मैंने आपको ब्रीफ किया। और जितना बड़ा प्रोसेसर होगा, इन्हीं पोर्टों की संख्या बढ़ती जाएगी। मान लीजिए किसी में 4-4 पोर्ट है, किसी में 2 पोर्ट है, किसी में कुछ है, मैक्सिमम 8 पोर्ट है। आज तक जो मैंने देखा है 8 पोर्ट, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब से ये इथरनेट आ गया, इन पोर्टों की भी वैल्यू ख़त्म हो गई। ये तो तब है कि किसी में मान लीजिए नहीं है, कोई नेटवर्क पे नहीं कंट्रोल हो रहा है, इनमें से कहीं से कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए नहीं तो जब से ये आईपी पे सब कुछ कंट्रोल आया, सब लोग अब नेटवर्क पे कंट्रोल हो गया, तो इसको घर भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रोसेसर आपका यहाँ लगा हुआ है और इस पे आपका नेटवर्क पे कंट्रोल हो गया, इंटरनेट पे। आप मान लीजिए ऑपरेट करने के लिए नहीं है या कहीं फंस गए, तो आप वहीं से कमांड दे दो ना, चालू तो हो गया सिस्टम। मैंने एक बटन बना रखा है कि प्रेजेंटेशन ऑन, प्रेजेंटेशन ऑन का एक बटन बना रखा है और सिस्टम ऑफ का एक बटन बना रखा है। उसमें मैंने सारा लूप कर दिया है। प्रेजेंटेशन ऑन का मतलब मैंने बताया हुआ है कि स्क्रीन मेरी डाउन हो जाए, प्रोजेक्टर ऑन हो जाए, पोडियम ऑन हो जाए, सब कुछ मेरा सिस्टम ऑन हो। एक बटन दबाया, खट 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 कर जो है प्रोजेक्ट स्क्रीन डाउन, प्रोजेक्टर ऑन, पोडियम ऑन, सिस्टम ऑन हो गया एक ही बटन से। अब कमांड मैंने दिया हुआ, प्रोग्राम में डाला हुआ है, ये नहीं कि अपने आप हो रहा है। सब कुछ का कमांड उसी बटन में डाल दिया है कि प्रोजेक्टर को भी ऑन करना है, स्क्रीन को डाउन करना है और पोडियम को ऑन करना है, सब डाल रखा है। दूसरी बटन से बताया कि सिस्टम ऑफ, सारा सिस्टम शट डाउन, आपका काम खत्म। अब काम कौन कर रहा है? ये प्रोसेसर कर रहा है। अब मान लीजिए आप जो है फंस गए, आप घर से नहीं आ पा रहे हैं, वहीं से ट्रिक मार दिया, काम हो गया ना। तो फैसिलिटी लोगे, पैसा देना, यही है कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल प्रोसेसर। इसके बारे में सुना है? क्या जानते हो उसके बारे में? ये वर्चुअल क्लासरूम में एक्चुअली में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते जो बच्चे, और वर्चुअली
मतलब वो डिजिटली किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं और टीचर जो है फिजिकली प्रेजेंट होता है। और कुछ? कुछ भी बताओ ना। इसमें तो सर ये है जो कहीं पे भी देख सकता है कोई भी स्टूडेंट, कहीं पे भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो। इस वर्चुअल को लोग जो है ये कोरोना के पहले समझते नहीं थे। जब हमारे यहाँ ये कोरोना आया तब तो लोगों को जो है जब घर पे क्लासेस चलने लगी तब सबको समझ में आया कि वर्चुअल भी कुछ होता है। इसका क्लासरूम और ऑफिस, ऐसा नहीं केवल क्लासरूम में ही फायदा है। ऑफिस का मीटिंग करो, क्लास का तो ही है। उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि टीचर या इंस्ट्रक्टर एक ही जगह होता है और मल्टीपल जगह हो जो है उसका फीड जाता है, ठीक है, और मल्टीपल लोग जो है उससे पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ है, इसको या तो वन वे बना लो या टू वे बना लो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि सपोज मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है, मेरे से 1000 बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अब एक बैच में मान लीजिए 100 बच्चे, ज़्यादा और क्या बैठा लोगे भाई। तो मेरा एक दिन का क्या हो गया, 10 घंटा। और कंपनी या मैनेजमेंट या कुछ भी थोड़ा सा सिस्टम जो है लगा करके उस 10 घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो फायदा दोनों तरफ से, चाहे आपका कोई मैनेजमेंट हो, वहाँ आप मान लीजिए मैनेजर हो, आपको 10 ऑफिसों में मीटिंग करना है, आप तो वहीं अकेले बैठे बैठे 10 ऑफिस में कर लिए, नहीं तो आप जा करके जो है मीटिंग करोगे तो आपको जो है 10 जगह जाना पड़ेगा। सिस्टम वही है, यूज अलग अलग है। पढ़ाई के क्षेत्र में जो है पढ़ने लिखने के लिए, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ऑफिस के क्षेत्र में ऑफिस की मीटिंग करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकली आदमी एक जगह प्रेजेंट होता है, बाकी जगह वर्चुअली प्रेजेंट होता है। अब वर्चुअली प्रेजेंट होने के लिए अगर किसी फार साइड पे, इसमें नियर एंड और फार एंड बोला जाता है। नियर का मतलब जहाँ मैं प्रेजेंटली मौजूद हूँ, फार एंड जहाँ जो है दूसरे लोग बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली क्या है, बीसी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 टाइप का है, एक तो है हार्डवेयर बेस्ड, दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। ये वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अब इसमें क्या अंतर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड में जो है इसको क्लाउड बेस्ड भी कहते हैं। इसमें कोई कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है कि आपको ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हो, उसके बदले में मैं आपसे चार्ज लूँगा। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, वेबएक्स हो गया,
ये तमाम तरह के जो है प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। क्लियर वन हो गया। तो नियर एंड जहाँ आप फिजिकली मौजूद हो, फार एंड जहाँ दूसरे लोग मौजूद हैं। दो वर्ड इसमें यूज होता है, नियर एंड एंड फार एंड। अब आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? मेरा चेहरा वहाँ जाना चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा? कैमरा। कैमरा दो टाइप का है, या तो आप फिक्स कैमरा लगा लो जो घूमे ना, बस एक बार उसको फिक्स कर दिया, वो फिक्स है, ना घूमेगा ना कुछ करेगा, ठीक है। दूसरा पीटीजेड कैमरा कर दिया, पैन टिल्ट जूम, जो घूमेगा भी। पैन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली घूमना, टिल्ट का मतलब होता है वर्टिकली घूमना, और जूम का मतलब है कि फोकस को जो है कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो इससे मेरा क्या जाएगा? केवल फेस जाएगा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा आवाज़ भी उधर पहुँचे, उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? ऑडियो के लिए क्या है? माइक। आवाज़ किससे जाएगा? माइक से। माइक लगाना पड़ेगा, तो माइक से ही आवाज़ निकलेगा, ठीक है। तीसरा, ये जाएगा किस पे? इसके लिए प्लेटफॉर्म नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट नेटवर्क ये नहीं जा सकता है, ये चला जाएगा, तो मुझे नेटवर्क की भी ज़रूरत है। ये इसीलिए इसको बोला जाता है ऑनलाइन। क्या बोला जाता है? ऑनलाइन। ऑफलाइन तो यहाँ बैठ करके पढ़ोगे, ठीक है। ऑनलाइन जो आप फॉरेन पे बैठे हुए हो, वहाँ जाने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। बिना नेटवर्क के ये चीज़ें जाएंगी नहीं। अब आपको नेटवर्क दे दिया, लेकिन ये आपका ऑडियो और वीडियो जाएगा कैसे? उसके लिए कुछ लोगों ने जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये कंपनियां जैसे जूम है, गूगल मीट है, वेबएक्स है, क्लियर वन है। अब व्हाट्सअप ने भी कर दिया अब तो। व्हाट्सएप में भी आ गया है। व्हाट्सएप में अभी क्या करते थे, जो आप जो है केवल वर्ड डाटा को जो है आप चैट करते थे, तो इनमें भी चैट की फैसिलिटी है। ऐसे नहीं कि इसमें चैट की फैसिलिटी नहीं है, इसमें भी चैट की फैसिलिटी है। चैट भी कर सकते हो, प्लस आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट भी हो, ठीक है। और जैसा कि मैं बताया कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर कहाँ डलेगा? पीसी में। ये जो भी सॉफ्टवेयर आएगा कहाँ डलेगा? पीसी में। इसलिए मेरे को पीसी की आवश्यकता है। ये पीसी चाहे आपके आईएफपी में हो, चाहे फिजिकली कोई पीसी हो, पीसी तो पीसी है। अब इन्होंने कैमरा का काम है, आपका जो है चेहरा उसने कैप्चर कर लिया, लेकिन देखोगे कहाँ? इसलिए एक डिस्प्ले सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम भी होना चाहिए। अब डिस्प्ले सिस्टम क्या क्या हो? या तो आपके पास प्रोजेक्टर प्लस स्क्रीन हो, या आपके पास आईएफपी हो, या वीडियो वाल हो। किसी भी टाइप का आपके पास डिस्प्ले सिस्टम होना चाहिए। इसी में तो देखते हो कि वो कहीं देखते हो? नहीं। या आपका छोटा चीज़ देखना है तो मॉनिटर, छोटा सा मॉनिटर हो, या लैपटॉप हो। लैपटॉप में दोनों चीज़ मिल जाता है, उसमें पीसी भी मिल जाता है और डिस्प्ले भी मिल जाता है। लेकिन लैपटॉप जो है बैठ करके है, बैठ करके आप पढ़ा रहे हो, बैठ करके मीटिंग कर रहे हो, उसके लिए है। जब खड़ा होकर के पढ़ाओगे या कुछ करोगे तो उसके लिए आपको बड़ा सिस्टम भी चाहिए।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अब क्योंकि कैमरा भी आपका जो है और ऑडियो दोनों का फीड कहाँ आएगा? पीसी में। अब पीसी में फीड जाएगा कैसे? यूएसबी के थ्रू। डाटा तो इसी के थ्रू ट्रांसफर होता है कि और कोई रास्ता है? डाटा इसी के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यूएसबी के थ्रू है और यूएसबी डिजिटल होता है, इसमें इन आउट दोनों होता है। ठीक है, जैसे ऑडियो के लिए आपने लगाया तो ऑडियो आएगा भी और जाएगा भी। वीडियो के लिए लगाया तो वीडियो आएगा भी और क्लियर। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन है यूएसबी, इसीलिए मैंने लिखा कि आउट क्या होना चाहिए, ऑडियो के लिए आउट क्या होना चाहिए, वो यूएसबी केबल आकर के आपके पीसी में, क्योंकि सॉफ्टवेयर किस में डला है? इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का सर्वर है जो क्लाउड में है। ठीक है, जैसे जूम का लिया तो पहले जो कुछ हो रहा है वो जूम के सर्वर पे जाएगा, जूम के सर्वर से होकर के यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है डाटा इधर उधर होने का भी चांस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे गूगल में आप लोग खेलते हो ना, तो गूगल का अपना सर्वर है, कहाँ है? यूएसए में। क्योंकि जो भी आप क्लिक करते हो फटाक दे जो है सर्च करके आपको यहीं दिखा देता है, तो कितना फास्ट काम हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नियर एंड, जहाँ पे आप फिजिकली जो है मौजूद हो, ये सारी चीज़ें नियर एंड में होनी चाहिए। फार एंड में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सेप्ट टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जो आपने लाइसेंस लिया है वो दूसरी साइट में ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? ये जब आप लाइसेंस लेते हो तो 1+49 का लाइसेंस देता है। 1 का मतलब आप हो गए 49 बाहर के लोग, आप उनको लिंक भेजते हो, आप इस पे भैया ज्वाइन हो जाओ, तो वहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर आपका एक साइड ज़रूरत है, और जहाँ से आप मीटिंग होस्ट कर रहे हो आपके पास सारा राइट होता है कि रिकॉर्ड करना, कोई चीज़ दिखाने की फैसिलिटी वो आपके पास होती है। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रीन शेयरिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीन शेयरिंग। ये सब राइट आपके पास है, किसको आपको भेजना है वो राइट आपके पास है। अगर आप इसको फ्री करना चाहते हैं तो फ्री कर सकते हैं, किसी को भी होस्ट आप बना सकते हैं, लेकिन वो आप करोगे, आपका फार एंड वाला बंदा नहीं कर सकता है। जब आप उसको जो है कंट्रोल दे दोगे फिर कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी आपका चीज़ चल रहा है वो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड किस में होगा? रिकॉर्ड का फॉर्मेट क्या होगा? MP4 में। ठीक है, अब दूसरे साइड पे भी आपका कैमरा लगा हुआ है, ऑडियो के लिए लगा हुआ है, और नेटवर्क के बिना तो चलेगा ही नहीं, डिस्प्ले वहाँ भी चाहिए। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया? 2 वे कम्युनिकेशन। आप पढ़ा रहे हो, आपकी आवाज़ भी जा रही है, आपकी फेस भी जा रही है, लेकिन जहाँ वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो भी आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी को 2 वे कम्युनिकेशन बोला है। अगर 1 वे कम्युनिकेशन में कर दूं तो माइक में हटा लेता हूँ भाई, आवाज़ आने के लिए तो केवल माइक ही लगाना है, उधर माइक्रोफोन की फैसिलिटी मत दीजिए।
डिस्प्ले तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप दिखोगे। मैंने वहाँ माइक की फैसिलिटी नहीं दिया, इसको वन वे बना दिया। और सर नियर आप केवल जो है बैठ करके पढ़ सकते हो, मेरे से कुछ पूछ नहीं सकते। लेकिन चैट की फैसिलिटी आपके पास है, चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अंतर हुआ। अब इसका फायदा कितना होगा? मेरे 1000 स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, अब मेरे को कितना हो गया, 1 घंटे में पढ़ा दिया, 9 घंटे मैंने बचा लिए। लेकिन मुझे क्या मिला? जो 10 घंटे में मैं 10 घंटे जो है पढ़ाता तो भी वही पाता, 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ वही पा रहा हूँ। लेकिन इसका जो है कंपनी प्लस मैनेजमेंट को कितना फायदा हो गया? 9 गुना फायदा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मेरा तो 1 घंटा कंज्यूम हुआ, चलो जो है मैं तो हमको तो पढ़ाना ही था, जो है 8 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे भी सहूलियत हुई, मैनेजमेंट को भी सहूलियत हुई, ऑफिस को भी सहूलियत हुई, प्लस इनकम में भी सहूलियत होगी, ठीक है। दूसरी तरीके से इसको समझाऊं तो थोड़ा सा रिसोर्स लगा करके, नंबर ऑफ कस्टमर को मैंने बता दिया, नंबर ऑफ ऑफिस को मैंने बता दिया, आपका फायदा हुआ या नहीं हुआ? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी मैं बताऊंगा हार्डवेयर बीसी और सॉफ्टवेयर बीसी में अंतर क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका क्लाउड जो है, एक इसको क्लाउड बेस्ड भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर जो डलता है वो आपका सर्वर नहीं है, ये सर्वर थर्ड पार्टी का होता है, इसलिए इसको क्लाउड बेस्ड भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बोलते हैं। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लिया OnePlus 49 का, ये नंबर आप बढ़ा सकते हो, OnePlus 99 का ले लो तो 100 जगह जा सकता है। इसी तरह 1000 कर लो, 1000 जगह जा सकता है। उसका जो ईयरली कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, बस थोड़ा सा कास्ट ज़्यादा हो जाएगा। और ये प्रीपेचुअल होता है, मतलब एक ही बार खर्च करना आपको। क्या करना है? लाइसेंस एक ही बार लेना है, और ये जिंदगी भर के लिए होगा। हाँ, अगर ये क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, या इसी में ऐड करवा लो, तो उसके लिए एक बार फिर पैसा लगेगा। लेकिन एक बार आपने ले लिया, ज़िंदगी भर चलाओ, इसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हार्डवेयर बेस्ड पीसी में करोगे तो हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है। अभी मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी ये बताइए कि यहाँ आपको कोई दिक्कत है? अब आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें लगेगी, कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ कि इसको लगाना कैसे है। कितने तरीके हैं लगाने के। हमारा पर्पस तो तभी सॉल्व होगा ना। मिटा दो इसको। आज आपको बिल्कुल इंजीनियर बनाना कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप लोग कर भी लिए। इसको क्या बोलते हैं? मेरा एक छोटा सा रूम है, ठीक है, या एक छोटा सा स्टूडियो मान लो। जैसे यहाँ आप लोग बैठे हो,
अब यहाँ पे बहुत हाईटेक अगर मैं सिस्टम लगाऊं तो क्या हमारे छोटे से काम चल जाएगा ना। और डिस्प्ले मेरा ठीक ठाक लगे, आजकल जैसे IFP का ज़माना है। IFP लगा दिया। IFP सपोज करो जो है 75 इंच का लगा। मैंने बोला था वहाँ जो है आपको डिस्प्ले चाहिए, मेरे को PC चाहिए। डिस्प्ले का काम IFP कर दी, पीसी का भी और इंटरेक्टिव का भी काम यही कर रही है, मतलब बोर्ड का काम यही कर लेगी। PC इसी में लग गया, जिसको बोलते हैं OPS, ओपन प्लग सिस्टम। OPS का क्या फुल फॉर्म होता है? ओपन प्लग सिस्टम। मतलब उसी PC को मैंने जो है प्लग टाइप बना दिया, ठीक है। ये भी जैसे आपका PC होता था i3 से लेकर के i7 तक, तो भी जनरेशन अच्छा, जितना स्पीड करोगे उतना। और ये IFP क्या हो गया आपका? एंड्रॉइड प्लस विंडो बन गया। विंडो में आपका सॉफ्टवेयर डल गया, ये ऑफिस लगा है, सॉफ्टवेयर विंडो में ही डलेगा। एंड्रॉइड में मैं बोर्ड की तरह पढ़ाने का काम कर लूँगा, ठीक है। यहीं पर एक कैमरा लगा दिया, जिसको कहते हैं वीडियो बार। वीडियो बार में क्या होता है? यहाँ पे एक कैमरा लगा है, इसी में स्पीकर भी लगा हुआ है। माइक भी इसी में माइक भी लग गया। मेरी सारी चीजें आ गई ना भाई। और ये USB आउट भी है, सारा चीज USB से जाना था, USB आउट भी है, ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया। ऑडियो भी मिल गया, वीडियो भी मिल गया, माइक भी मिल गया, डिस्प्ले ये है ही है, काम खत्म। अभी जो अपन करके आए हैं, इतना कर दो तो काम खत्म है या नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 स्पीकर और लग जाएंगे। अरे तो जबरदस्ती लगा है भाई। बाकी तो काम चल रहा है ना, उतने छोटे रूम के लिए काफी था ना। ठीक है सर। और ये 8 फीट की दूरी से कैच भी करेगा माइक, और क्या चाहिए आपको? हाँ ठीक है सर। कैमरा आप देख रहे थे जो है, ट्रैकिंग भी है, घूम भी रहा है, तो काम तो चल गया। अब दाम कैसे बढ़ाना है? ये तो काम चला है ना भाई। काम ही चलाएंगे तो हम कहाँ काम करेंगे यार। तो अपने लिए भी तो कुछ करना है। अब दाम बढ़ाना है। दाम बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, 2 एम्पली स्पीकर लगा दिया 30 वाट का। कौन सा स्पीकर है? एम्पली स्पीकर का मतलब क्या है कि इसी के अंदर एम्पलीफायर है, चाहे छोटा सा ही एम्पलीफायर हो, लेकिन है इसके अंदर। अब इसको 230 वोल्ट का जो है सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? AC। जैसे एम्पलीफायर में सप्लाई देते हो ना, यस सर। वैसे इसको सप्लाई दिया। इसका ये मेन वाला है और इसका दूसरा ये सब वाला है, इस सेट में आता है कि एक में तो जो है एम्पलीफायर है जिसमें पावर देना है, और दूसरे से इसका स्पीकर का आउट है। ये तार और सब बना करके अपना देता है, केवल पैच करना है। मेरा काम चल रहा था, लेकिन मैंने क्या किया,
अब 30-30 वाट के एम्पली स्पीकर लगा दिए। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये 25-30 हज़ार में आ जाता है, बाकी जितना ले लो। ठीक है, अब इसको ऑडियो का सिग्नल चाहिए। ऑडियो का सिग्नल कहाँ है? ऑपियस में। मैंने सिग्नल भी दे दिया। अब जो काम हो रहा था, ऑडियो मैंने यहाँ से उठा लिया, कैमरा मेरा अभी भी यहीं से आ रहा है। जब ये नहीं था तो सारा इसी से आ रहा था, ऑडियो वीडियो सब मिल रहा था इससे। ये कहाँ मिलेगा? जब आप सॉफ्टवेयर डालोगे तो सॉफ्टवेयर में आपको सिलेक्शन पूछता है कि किससे आपको माइक लेना है, किससे आपको वीडियो लेना है, किससे आपको स्पीकर लेना है। वहाँ जा कर के खोल करके क्लिक कर लेंगे। आप लोग किए हो यार, अभी करके आए हो, आगे भी करना है। ये मैंने इसी छोटे रूम को, जबकि ज़रूरत नहीं थी, हमने 30-30 वाट के 2 स्पीकर टांग दिए। थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा बड़ा भी रूम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा चीज़ क्या किया कि मैंने यहाँ से ऑडियो सिस्टम पूरे हटा लिया। एक माइक भी दे देते हैं, एक माइक दे दो। अब पैसे बढ़ाना है ठीक है ना, काम तो मेरा चल रहा है, लेकिन दाम बढ़ाना है। एक माइक भी दे दो, किसी ने मना किया? हालांकि घुसेड़ देना माइक के इनपुट को। और पैसा में बनाना है तो 5 लाख वाला माइक दे दो ना, ये टाइल माइक। माइक है ना भाई। अब देखो दाम बढ़ाते जा रहा हूँ। अभी मैंने एक कॉर्डलेस माइक दिया है, हेडफोन वाला, जो यहाँ लगा लेते हैं लोग, तो 50,000 का है। ठीक है ना, और 60-70 हज़ार का ये जो है दे दिया ये सिस्टम। 1-1.5 लाख हमने पार कर दिया। ठीक है, और कोई चौड़ा होता है, भैया मेरे को और हाईटेक चाहिए, और हाईटेक ले लो भाई। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना यहाँ माइक पहनने की ज़रूरत है, ना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपके सीलिंग में एक माइक लगा देता हूँ, जिसको क्या कहते हैं, सीलिंग माइक्रोफोन। अब ये आता है 4.5 लाख का। काम क्या कर रहा है? माइक का। कितने का आता है? 4.5 लाख। आप चौड़े होकर के बोले कि मैं तो भाई जो है मेरे को कुछ लगाना नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं है, तो ठीक है जी, आप फैसिलिटी ले रहे हो तो पैसे दो। अभी सिस्टम कितने पहुंच गया? 20 लाख। 5 लाख का माइक हो गया, 1 लाख रुपये इधर आ गया, ये 2-2.5 लाख रुपये का ये हो गया। मैं अपनी कास्ट बता रहा हूँ, कास्ट पे बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे? बाकी करोगे तो यही जो है 5 लाख वाला सिस्टम कितने का हो गया? 20 लाख। ठीक है, अब कहते हो कि कैमरे को भैया कुछ ऐसा कर दो जो है मेरे को रिमोट से नहीं घुमाना है, इधर के पास नहीं आना है, तो कंट्रोल सिस्टम डाल दो ना इसमें, 5 लाख और हो गया। कंट्रोल सिस्टम पड़ा है ना अभी, टच पैनल दे दो, प्रोसेसर दे दो, फीड उसकी ला करके दे दो, तो भैया यहाँ कर लेना। तो पैसा कितना पहुँचा दिया? 25 लाख। काम क्या हो रहा है? वही मीटिंग हो रही है तो यही है, आपका पर्पज भी सॉल्व हो। ठीक है, अब कोई मरी हुई पार्टी है यार जो कह रहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे को जो है 2.5-3 लाख रुपए में सिस्टम चाहिए, तो क्या वो नहीं लगवाते? आप वीडियो बार भी मत दीजिए, एक छोटा सा कैमरा दे दीजिए। आपको चेहरा दिखाना है, छोटा सा कैमरा दे दीजिए।
तो आपके ऊपर है कि कितना कम से कम कर सकते हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख वाले को हमने 25 लाख कर दिया ना, काम क्या हो रहा है? वही मीटिंग हो रही है। और कोई क्वेश्चन है? सिंपल सा है। IFP दे दीजिए, एक छोटा सा कैमरा दे दीजिए, नहीं तो वीडियो बार दे दीजिए, सब सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करने के, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। अगर ज़रूरत है तो, नहीं पैसा है, रो रहे हो, करके भागा हो यार। सॉल्व हो गया? समझ में आया? मुझे लगा कि समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ। यही चीज़ करके आए हो, यही करके आना है, और कुछ थोड़ी हो। अभी इसी में क्या किया हमने, उसको एक तो बैक काम भी पकड़ा दिया जबरदस्ती का। कोई काम है उसका, लेकिन सबका ये होता है कि मैं चौड़े से रहूं, ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं मैं आराम से बैठ करके यहीं से लिख लूँ यार। होता है ना, जितना ये दुनिया बहुत आलसी हो गई। तो ये सब लोग समझते हैं कि जो है हाँ हम कि आप बिस्तर पे बैठे बैठे अपना चाय पी लें, बस खत्म। लेकिन यही लोग समझता है, यही समझना है कि उस चाय को पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए पैसा तो मैं लूँगा ही भैया, तभी तो लाऊंगा। आपको सर भी बोलूँगा, आपको ऐसा करूँगा, फिर लूँगा। आपसे 50 रुपये लेकर के मैं चला गया, अब हमारा हो गया। आप भी खुशी से दे दिए, चौड़े होकर के दे, अरे यार VIP व्यवस्था है। तो जैसे जैसे फैसिलिटी लेते जाओगे, हमने क्या किया, वो जो जितने का भी आता हो, 1.5 लाख और बढ़ा दिया। तो जितना इनपुट बढ़ाते जाओगे उतना आउटपुट निकलता जाएगा। और उधर के डिपार्टमेंट में कितना होता है कि जितना बढ़ाओ उतना आओ, इतना करेंगे तो क्या मिलेगा? लेकिन ये सब जगह नहीं है। हमारा ये जो है सेंसनिंग है, उस डायरेक्शन में आपको ले जाने का। बस इतने समझो कि आप बढ़ाते जाओ, सिस्टम का और नहीं है। अब इसी में जो है USB लगाया ना आपने, इसी में बैक काम का टेबलेट भी दे दिया। बैक काम का क्या दिया पे, डिस्प्ले सिस्टम। किसका दिया? बैककॉम कंपनी। बैककॉम कंपनी जो है मॉनिटर में सबसे बढ़िया कंपनी है, इससे अच्छा मॉनिटर आता नहीं। क्या लगाया? USB केबल से प्लग कर दिया इसको। तो जो यहाँ आपका जो है PC में जो कुछ भी चल रहा है, वो PC यहाँ पहुँच गया। यहाँ आपको दिख भी रहा है, इस पर आप लिखो भी, यहाँ भी लिखेगा, यहाँ भी लिखेगा। तो सहूलियत मांगा तो जो है 1.5 लाख और बढ़ गया। अभी मैं दूसरे वाले में इसी ऑडियो सिस्टम को और बड़ा कर रहा हूँ। अब यही आपका बड़ा रूम, ये कितने के लिए था? मान लीजिए आपका जो है 30 बाई 20 का रूम है, काफ़ी है उतने के लिए? काफ़ी है, नहीं काफ़ी? अब ये बड़ा रूम हो गया, मान लीजिए 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, तो क्या बढ़ेगा? आपका ऑडियो सिस्टम बढ़ जाएगा। भाई 4 स्पीकर लगा दो दीवारों पे यार, उसके साथ एम्पलीफायर भी जुड़ेगा और जुड़ेगा, DSP लगा दो, सब फलाना लगा दो। सबसे बड़ी जो नीड होती है, ये तो था स्मॉल के लिए, ठीक है। स्मॉल एरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बड़े के लिए चलता हूँ, ठीक है। इसमें ही बहुत कुछ बड़ा वाला डाल दिया। बड़े में वो तो मैंने छोटा से बताया, छोटा से बड़ा कैसे कर सकते हो इसी को लिमिट में। अब इसको 50 लाख कैसे करना है, अब दिखाता हूँ। 50 लाख, ठीक है। अब आपके पास आ गया
बिग एरिया। साइज क्या हो गया आपका जो है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, क्या क्या चीजें डालो आप? ऑडियो, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो में माइक, सीलिंग माइक डाल दो। स्पीकर, माइक्रोफोन, और बस। अब जैसे ही मैं जो है बड़े एरिया में आऊँगा, अभी तो एक एक चैनल की बात थी, एक इनपुट की बात थी। जैसे आप मल्टीपल इनपुट में आ जाओगे, तो जब आप जो है वीसी करते हो, चाहे वो वर्चुअल वीसी हो, चाहे हार्डवेयर वीसी हो, तो इको कैंसिलेशन डिवाइस लगाना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में मेरे पास एक चैनल है, जो सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें एक चैनल इनपुट का है इको कैंसिलेशन का। अगर छोटा सा चीज़ है तो डाल दो, बड़े को भी डाल सकता हूँ मैं। एम्पलीफायर का आउटपुट में ले जा करके घुसेड़ दो, लेकिन मैं सारा ज्ञान उसको दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले करते हैं, कहते भैया मेरे पास पैसा नहीं है। अब वो 2 लाख का डीएसपी नहीं खरीदेंगे, मिनिमम 1 लाख का तो आता ही है, छोटा वाला। तो ऑडियो डीएसपी भी चाहिए हमको। किस लिए चाहिए? इको क्या नॉइस कैंसिलेशन। नॉइज अलग चीज होती है, इको कैंसिल करने की। इको क्या होता है कि जो आपका आवाज फार एंड का आ रहा है, तो फार एंड का आवाज कहाँ आ रहा है? स्पीकर में आ रहा है ना। स्पीकर का आवाज निकाल करके फिर आपके माइक में जाए ना। माइक का काम है कि जो भी आपका ऑडियो चल रहा है, माइक का काम यही है ना, आवाज साउंड को कैप्चर कर लेना, आवाज को ले लेना, तो अनवांटेड ऑडियो आपके माइक में ना जाए। काम कौन करता है? अगर मान लीजिए आपने हेलो बोला, हेलो तो स्पीकर में भी आया ना, फिर वो रिपीट होकर के फिर उसमें बोला, तो ये हेलो लो 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 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। या इसका आपको नज़ारा देखना हो तो 2 लोग एक साथ लॉगिन कर लो इसी रूम में, देखो चलने नहीं देगा आपको, यस, ऐसा होता है। पीछे से जो है चलने नहीं देगा। अब ये ऑडियो डीएसपी शुरू होता है हमारा QSC क्रेमर ऑडियो टेक्निकल QSC हो गया, क्रेमर हो गया, ऑडियो टेक्निका हो गया, आया। IAMP हो गया, क्लियर वन हो गया, एक्सट्रॉन हो गया, क्रिस्ट्रॉन हो गया। ये ऐसे चलता जाता है। बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं इसको QSC क्रेमर ऑडियो टेक। यहाँ पहुँच जाते हैं तो हम IAMP में चले जाते हैं। 3 कंपनियों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी का ऑडियो सिस्टम भी हम ले लेते हैं। अब चूंकि मैंने लंबाई बढ़ा दिया है, तो इस एरिया के लिए कम से कम 6 स्पीकर चाहिए हमको। 6 स्पीकर 30 वाट के चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। 8 लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 तो अपनी रिक्वायरमेंट है, 8 लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली 6 या 8 लगा ही देते हैं। मैं 6 बोलूँगा तो 8 हो ही जाएगा।
अपन की रिक्वायरमेंट जो है 6 है। अगर ये 40 होता तो 4, इससे बढ़ गए तो 6। ये बेसिक है। तो क्या हो गया, स्पीकर 30 वाट के कितने हो गए, 8। एम्पलीफायर 240 वाट हो गया, 240 वाट हो गया। 2 चीज़ें हो गई। माइक्रोफोन आपके ऊपर है कि हैंड हेल्ड लेवल दे करके काम खत्म करो, या सीलिंग टाइल मार। वायरलेस माइक दे दिया, कौन सा, लेपल दे दिया इंस्ट्रक्टर के लिए, हैंडल दे दिया आपके लिए, काम हो गया। और एक डीएसपी दे दिया। चौथा ऑडियो डीएसपी दे दिया, कोई छोटी वाली, जैसे क्रेमर का है 6 इन 4 आउट का। सर अगर हम क्रैमर का डीएसपी मान लो लेते हैं तो एम्पलीफायर भी क्रैमर का लेना पड़ेगा? नहीं, ये क्यूएससी में डीएसपी क्या है, जो है एक आपका जो है डिजिटल मिक्सर है। जितने भी आपके ऑडियो के इनपुट आ रहे हैं इसमें जो है आकर के लगेगा। अब अभी जब आप लोग प्रोग्राम करते हो तो उसमें देखते हो ना कि हर तरीके की फैसिलिटी हो जाती है कि हाई पास फिल्टर को कम करना है, लो पास फिल्टर को कम करना है, इनपुट का गेन माइनस तक ले जा सकते हो, इको कैंसिल कर सकते हो, सब फैसिलिटी उसी में है एक छोटे से डिब्बे में। तो सब चीज़ कर दिया। अब एक दो चैनल का तो आता नहीं, मिनिमम 6 चैनल का आता है, तो मेरी मजबूरी है लेने के लिए। ठीक है, ऑडियो का काम हमारा हो गया। कोई चौड़ा होता है, माइक्रोफोन बढ़ाओ ना भैया, सीलिंग माइक तक ले जा करके पहुंचा दो ना। किसने बोला, माइक तो माइक ही है ना। और बढ़ाना है तो जो है सीलिंग माइक दे दो। एरिया ज़्यादा है तो 2 सीलिंग माइक हो गया, मिनिमम 2 सीलिंग माइक हो गया तो कॉस्ट कितने हो गई, 10 लाख तो माइक हो गया। अभी के सिस्टम पर है, 50 लाख मेरे को पहुंचाना है तो पहुंचाऊंगा ना भाई। तो 2 सीलिंग माइक दे दिया। आईपी भी 2 कंट्रोल सिस्टम लगा दिया। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम लगा दिया। तो सब कुछ जोड़ोगे अगर, डिस्प्ले सिस्टम में बड़े क्लास में क्या क्या देंगे सर? अब डिस्प्ले सिस्टम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेरा जो है एरिया हो गया 50 फीट। 50 फीट में जो पीछे आदमी बैठा है उसको दिखेगा नहीं। अगर 75 का IFP हमने लगा दिया तो उसको दिखेगा नहीं। जबरदस्ती का आप देखना चाहते हो तो देख लो। तो उसके लिए क्या करना मेरे को, ये IFP लगाया और आठ बाई 6 की एक मोटराइज स्क्रीन लगा दी। मोटराइज स्क्रीन लगा दी, इसको प्रोजेक्टर लगा दी। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूल डिस्प्ले। ठीक है, या डिस्प्ले डुप्लीकेटिंग। तो नज़दीक वाले तो देख ही लिए, दूर वाले भी अब देख लिए। ठीक है, तो उसी डिस्प्ले को मैंने डुप्लीकेट कर दिया। और बड़ा रूम है तो और लगाते चले जाओ यार, उसी को बांटते जाओ। मॉनिटराइज स्क्रीन की जगह पे हम लोग वो भी तो लगा सकते हैं, फिर वीडियो कॉल लगाओ ना, किसने बोला, अगला पैसा देने वाला होना चाहिए ना। 2-4 लगा दे 4 लगाना किसने चाहिए। बोला, जब लोग पैसा देते हैं तो इसी रूम में मैं लेफ्ट राइट भी मॉनिटर लगा देता हूँ।
उस साइड में एक मॉनिटर लगा दिया, इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, जिधर भी घुमाओ उधर दिखेगा। आप पैसा तो दो। अब पैसा कैसे पड़ेगा? पैसा तो ऐसे ही पड़ेगा। अब उसको बोला भाई जो पीछे बैठेगा, जो इधर बैठा हुआ है, उधर वाला उधर देख ले, उधर वाला इधर देख लेगा, उधर जो बैठा उधर देख लेगा, इधर वाला उधर देख लेगा, और जो सबसे पीछे बैठा है वो उसके लिए और लगा देता। तो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता तभी तो 60-70 लाख में पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? IIM संबलपुर में क्या है, इतने बड़ा साइज रूम है, 50 या 60 फीट है, 86 का 4 ठो दिया है। IFP सेंटर में दिया दे, तो वीडियो में देखता ना, वीडियो दे सेंटर में दे दिया, 2 ठो प्रोजेक्टर भी लगाया है, अच्छा लेफ्ट राइट प्रोजेक्टर भी लगा है इधर। अब पीछे एरिया में जा करके आधे पे 2 ठो और स्टैंड पे खड़ा कर दिया है, इधर तो डिस्प्ले दे दिया, और उसके बैक साइड में भी एक ठे लगा दिया। कितना डिस्प्ले हो गया? 3 तो फ्रंट में हो गया, 2 लेफ्ट राइट हो गया, 1 बैक साइड है, 6 ठो। स्पीकर 16 ठो दे दिया सीलिंग वाला। ठीक है, आपके पास पैसा भी है, दे रहे हो, मांग रहे हो तो दे रहा हूँ, देने में क्या अर्थ है? मांगते जाओ, हम देते जाएंगे, पैसा देना आपका काम। तो मुझे यकीन है कि ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, आ गया है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जितना लंबाई चौड़ाई बढ़ाते जाओगे बढ़ेगा कौन सा चीज़? ऑडियो वीडियो बढ़ता जाए। बाकी सॉफ्टवेयर तो आपका वही रहेगा, PC वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल क्या बढ़ेगा? ऑडियो और वीडियो, मतलब ऑडियो और डिस्प्ले यही बढ़ते जाएंगे। सर जैसे बहुत से मतलब बहुत से तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे देखा है कि रूफ से स्क्रीन टंगी होती है, तो सर वो क्या IFP टंगी होती है या वो फिर मॉनिटर बड़ा वाला? मॉनिटर अभी यहाँ करने चल रहे हो ना, सही है। TRR में, मेट्रो सब में जो टंगे रहे। TRR में मैंने किया क्या है, यहाँ तो IFP है कितने इंच वाली? 98। कितने इंच वाली? 98 आती है 10-15 लाख की। कितना बड़ा रूम है? 32 बाई 32। कहोगे सर तो आप महा बेवकूफ़ हो ना, बेवकूफ़ ना भाई कि 30 के लिए तो मैंने 75 इंच लगाया था, और कह रहे हो कि साला 32 के लिए आपने 98 लगा दिया। वो मेरी गलती नहीं भाई, आप दे रहे हो तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम मना करना नहीं है, मैं मना करूँगा तो क्या होगा? हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे? तो यहाँ तो लगा दिया 98, और उनको देखने के लिए तकलीफ ना हो भाई साहब को, जो जैसे हमारे जैसे जो पढ़ाएगा यहाँ पे, मॉनिटर लगा दिया सीलिंग में, जैसे आप कह रहे हैं, वो बटन दबाओगे तो नीचे उतरेगा, और नहीं देखना है तो बटन दबा दो, ऐसे जाके फिट रहेगा। देखना मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं देखूँगा, मैं तो यहाँ देखूँगा। देखो भैया, 2 ठो टाइल माइक दे दिया, 8 ठो स्पीकर दे दिया, कंट्रोल सिस्टम पूरा दे दिया, पहुँच गया 60 लाख। जबकि उनका काम आराम से होता कि नहीं होता है? एम्पली स्पीकर लगा दो, 75 लगा दो, काम खत्म। आराम से 25-30 लाख में कमा जाता है।
उतना भी नहीं जाएगा यार। 10 लाख में काम। एम्पली स्पीकर लगा दो, 8086 लगा दो, करना क्या है? अरे भाई एम्पली स्पीकर 2 ठू लगा दो ना, किसने बोला? नहीं तो 30 फुट तो वैसे सुनाई दे रहा है यार, यस सर। 2 ही काफ़ी है। लेकिन आप चौड़े हो रहे हो तो भाई मेरा काम है देना, आपको फैसिलिटी दे रहा, हर चीज़ दे रहा, कुछ नहीं करना। आइए टीपी, आपका जो है सब कुछ फटाफट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप फैसिलिटी लोगे उस तरीके से पैसा बढ़ता जाएगा, और टेक्निकल फील्ड में कोई लिमिटेशन है ही नहीं है। माइक्रोफोन आपका 2500 से शुरू होता है और 5 लाख तक बताया ना। काम तो माइक का ही करना है ना भाई, लेकिन 2,500 से शुरू होकर के 5 लाख तक चलाएगा। ठीक, वर्चुअल क्लासरूम समझ में आ गया? वर्चुअल सिस्टम क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, जितना मेरे को जो है समझ में था मैंने देने का कोशिश किया, और लगभग समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हार्डवेयर का क्या होता है। ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा केबल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आप लोग इंजीनियर होंगे। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, सॉफ्टवेयर विषय, जिसको वर्चुअल भी वर्चुअल कहते हो। ठीक है, अब हार्डवेयर, पीसी। ठीक है, सामान तो वही लगेगा, फेस देखने के लिए कैमरा, बोलने के लिए माइक, देखने के लिए डिस्प्ले, क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड पीसी है इसलिए यहाँ पीसी खत्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पीसी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोडेक। क्या आ जाएगा, कोडेक। कोडेक एक तरह का प्रोसेसर है जिसमें ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की जगह इसमें लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, ये लाइसेंस ईयरली होता है। वहाँ पे क्या था, एक बार ले लो काम खत्म। और नेटवर्क तो इसको भी चाहिए भाई, बिना नेटवर्क के काम नहीं हो। उसमें इसमें अंतर यही है कि वो था क्लाउड बेस्ड, वहाँ सर्वर किसी और का था, यहाँ सर्वर आपका हो गया। अंतर केवल इतने हैं, और कोई अंतर नहीं है। जितनी चीज़ें वहाँ लगती थी उतनी चीज़ें यहाँ लगेंगी, सब कुछ वहीं लगेगा। वहाँ पर पीसी में जो है माइक और सब कुछ लगता था, डिस्प्ले, वहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, कोडेक में। मान लीजिए कोडेक, इसी में आपका माइक लग गया, इसी में आपका डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, और इसी में ही आपका कैमरा लग गया, और इसी में आपका नेटवर्क।
स्पीकर के लिए यहीं से ऑडियो आउट है स्पीकर के लिए। यहाँ पर एम्पली स्पीकर से लेकर के जो भी लगाना हो आप एम्पलीफायर के थ्रू लगाना हो जो लगाना हो आप लगा सकते हो। ठीक है, यही इतना बेसिकली अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। इसीलिए इसको हार्डवेयर बेस्ड बोला जाता है और उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड। दैट्स ऑल। जैसे उसमें पता है पीसी, तो इसमें से कोडेक मतलब किस टाइप का क्या हुआ? जैसे कोडेक एक पीसी की तरह ही एक प्रोसेसर है। पीसी में तो केवल आपका जो है पीसी वाला काम होगा, हाँ सर, लेकिन इसको एक ऐसा जो है बना दिया गया है कि इसमें ऑडियो वीडियो ऑडियो आउट नेटवर्क सब इसी में पैच कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मतलब एक डिवाइस हमने जनरेट कर दी, ठीक है। और ये होता है एरिया के हिसाब से। एरिया का मतलब क्या हुआ? यूज के हिसाब से। उसमें जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आता था 1+49 पहले ही मिल जाता था। इसमें 1:1, 1+3, 1+9, 1+16, 1+24 इससे ऊपर बना ही नहीं है। 1+24 से ज़्यादा कोडेक बना ही नहीं है। मतलब जो है मैक्सिमम 24 लोकेशन कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर करना है तो फिर MCU लगाना पड़ेगा जिसका खर्चा करोड़ों में है। अगर जितने में आप वर्चुअल करते हो उतने का अगर आपको कुछ है कोडेक के थ्रू जो है मीटिंग करना हो तो आपका एक जगह जो है सिस्टम लगाने के लिए कम से कम 4-5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये जो है मल्टीपल कॉलिंग जो आती है, मैंने बताया ना इसका लिमिटेशन है 1+24, इससे बड़ा बना ही नहीं है। अब आपके पास 50 लोग हो गए तो आईपी कहाँ आएगी? आपके सर्वर में आएगी, नेटवर्क के। नेटवर्क से जो है ये इसको कैसे समझेगा ये? तो इसके लिए MCU लगाना पड़ता है, मल्टी कॉल यूनिट, जो सर्वर बेस्ड होगा। आपका डाटा भी कहीं ना भागे भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो है पर्सनल मीटिंग चल रही, पता चल रहा कि ये बिहार में बैठा अपना सुन रहा है आराम से। तो ये कि MCU लगाने के लिए जो है मैं मान लीजिए 32 चैनल का आपने MCU लगाया, 32 चैनल का MCU कम से कम करोड़ के आसपास है। इसीलिए नेटवर्क वाले खूब पैसा कमाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? सर इसमें ये लाइसेंस वाली जो अभी आपने बात बताई, तो सर इसमें लाइसेंस किस चीज़ का होगा? ये लाइसेंस ये होगा कि जो मैं ये मशीन दिया हूँ ना, ये मशीन चले। अरे भाई मैंने डब्बा बनाया है, मैंने अपनी कंपनी का, आपको फ्री में बेच दिया तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका लाइसेंस फिर सर हर साल रिन्यू होगा? हर साल रिन्यू होगा। ये सॉफ्टवेयर वाले पैसा कहाँ से कमाते हैं? सॉफ्टवेयर पे कमाते हैं ना भाई। सॉफ्टवेयर बेच करके ही तो पैसा कमाते हो आप। ये डब्बा मैंने बना दिया, डब्बे में मेरे को कितना मिलेगा? मान लीजिए 10,000 कमा लिया मैंने, 10,000 में थोड़ी कंपनी चलेगी। सॉफ्टवेयर लिया, इसको सॉफ्टवेयर मतलब एक चाबी दी आपको। मान लीजिए 1 साल का मैंने जो है 50,000 लिया, तो 50,000 तो मिला ना भैया उसके लिए। तो ये कोडेक कंपनी के पास भी डाटा नहीं जाएगा? नहीं, इसीलिए तो आपको दे रहे हो कि आपका है। आपको लाइसेंस के रूप में चाबी दे दिया है कि भैया खोल लो इसको, जो मैंने किया है वो खुल जाएगा, लेकिन उसके बदले में मैं पैसा ले रहा हूँ 50,000। अब जब आपका टाइम बीत जाएगा, लाइसेंस ख़त्म, चाबी लॉक।
बंद कर दिया। सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है मेरे पास, जो लाइसेंस दिया है, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। वो चाबी है मेरे पास, लेकिन इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ये आपका है, नहीं लोगे लॉक लगा दूंगा, खुलेगा नहीं। आपका डब्बा है, फिर डब्बा भी नहीं रहा है, बेकार है। तो फिर जक मार करके आप इसका लाइसेंस रिन्यू कराओगे, फिर 50,000 मिल गया उसको। तो ऐसे अगर मान लीजिए 1 करोड़ जगह लगा है, कितना आ रहा है? 50 गूगल 1 सेकंड में कितना पैसा कमाता है पता है? तो सब लोग सॉफ्टवेयर का ही पैसा ले रहे हैं। लैपटॉप तो आपने एक बार खरीद लिया, लेकिन इसमें जितना सॉफ्टवेयर डालते जाओगे सब पैसा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? खत्म हो गया जी, एक्सपायर हो गया, डालो। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं आप लोगों का। केबल्स के बारे में क्या जानते हो? कितने टाइप का केबल जानते हो? केबल तो अभी जो यूज कर चुके हो। अच्छा, जैसे स्पीकर के लिए स्पीकर केबल। अच्छा हाँ, ये सब फिजिकली केबल स्पीकर केबल क्या होता है? ये 2 कोर का केबल है, प्लस माइनस 2 तार हो गए इसमें, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई जो है, जो कुछ भी है, हम 1.5 mm स्क्वायर प्रेफर करते हैं। मतलब ये इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। माइक्रोफोन केबल, इसे में 2 कोर में प्लस शील्ड वायर मिला दिया। शील्ड किसको कहते हैं? जो तार के ऊपर लिपटी रहती है स्क्रीन, वो एक ग्राउंड का काम करती है, ठीक है। तीसरा HDMI तो आप जानते ही हो, ये सर 19 पिन वाला लीजिए, ये भी जानते हो। ऑडियो केबल, ये भी जानते हो, लगभग सब जानते हो यार, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब समझ में आ जाएगा। कनेक्टर की भी आपको जानकारी हो गई है, HDMI कनेक्टर है, BJ कनेक्टर है, EP सॉकेट है, USB है, सब ऐसे ही है, ठीक है। जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। बीच बीच में हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो पूछते रहना, ठीक है। थैंक यू भाई।